सरकार अहंकार में एक तो डूबी हुई है, दूसरा उनके जो सलाहकार हैं, एडवाइजर्स हैं, दोस्त हैं, वो उल्टी सलाह दे रहे हैं। उनको सही सलाह नहीं दी जा रही। अगर सही सलाह दी गई होती तो 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं होता। गलत एडवाइजर्स की वजह से हुआ। अब भी वही हो रहा है, देश उसी दिशा में जा रहा है। गलत एडवाइजर देश को गड्ढे में डाल रहे हैं। और कुछ महिलाओं की शाख जिस तरह रोड पर आ गई है, ऐसे में सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहती थी, आज उसी के सरकार के मंत्री के ऊपर गहरा आरोप लगा। देखिए, सरकार गंभीर नहीं है। सरकार को किसी से शर्म नहीं है, डर नहीं है। नहीं तो बेटी एक आ जाए तो आदमी सब कुछ कुर्बान कर देता है उसके ऊपर, है ना। आपके घर में बच्चे, मोदी के ना आगे ना पीछे, क्या है इस आदमी का? ये आदमी सही नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है ये आदमी। लेकिन सर, राष्ट्र की बात, भारत की बात तो हमेशा प्रधानमंत्री करते रहते हैं। केवल बातें करके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। जनता जो है ज़्यादातर अशिक्षित है, उस अशिक्षा का फायदा उठाते हैं। घुमा फिरा के बात करना, छल कपट की बात करना, ये ठीक नहीं है। ये राष्ट्र हित में नहीं है बिल्कुल। लेकिन सर, पॉस्को एक्ट में जिस तरह से 24 घंटे के अंदर में गिरफ्तारी हो जाती है मुजरिमों की, वैसे अभी तक इनके ऊपर कोई पूछताछ तक नहीं हुई है। जितने गुंडे हैं वो मोदी के दोस्त हैं। मोदी ने कोई शरीफ आदमियों को अपने दोस्ती नहीं रखी हुई। मोदी ने शरीफ आदमियों से दोस्ती नहीं है। मोदी अपने को समझता है कि मैंने गुंडों को मिला लिया, इकट्ठा कर लिया तो मैं सर्वे सर्वा हो गया। ये गलत है। लेकिन उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो तो कहते हैं कि प्रदेश में माफियाओं का, गुंडाओं का कोई जगह नहीं है। यही लोग शरण देते हैं गुंडों को, माफियों को शरण देने वाले यही लोग हैं, और कोई बाहर से थोड़ी आता है। तो क्या होगा सर आखिरकार ऐसे पहलवानों का क्या होगा जब इस तरह से आरोप लगा रहे हैं? इसका ये भुगतना पड़ेगा, मोदी को भुगतना पड़ेगा। बड़ी जबरदस्त सजा मिलेगी मोदी को। आप कहाँ से आए? मैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद से आए। तो किस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश भर के अंदर में ये आग लगी हुई है, ये महिला पहलवान रोड पे बैठी है। हाँ, मैं दिल से इनका सपोर्ट कर रहा हूँ, दिल से। क्योंकि ये जो मोदी जैसे लोग हैं ये देश के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं देश के लिए ठीक नहीं है और बार बार चुन के यही आ रहे हैं प्रधानमंत्री, दो बार बन चुके हैं। मोदी एक झूठा इंसान है, ठग इंसान है, ईमानदार इंसान नहीं है, धोखेबाज और ठग इंसान। लेकिन इस तरह से बोल देना कि ठग है, तो इसमें तो कोई दुराहा ग्रह है ना कि इस तरह से कैसे बोल सकते हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री का मतलब ये खुदा थोड़ी हो गया। प्रधानमंत्री आप भी बन सकते हो, कल मैं भी बन सकता हूँ, क्या हो गया? ये खुदा हो गया, प्रधानमंत्री हो। जनता जिनको चुन ले वही बन सकता है। हाँ? जनता जिनको चुन ले वही बन सकता है। जनता आपको बताया अशिक्षित है, उसका ये फायदा उठाते हैं। जो थोड़े से चालबाज हैं वो जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन ब्रजभूषण कहता है कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो हमें कोई डर नहीं है। इतने लंबे लिस्ट लगी हुई है इनके मुकदमों की, वहाँ इतनी लंबी लिस्ट लगी है। ये चरित्रहीन इंसान है, चरित्रहीन। इनको शर्म ही नहीं है कि मेरे नाम के आगे इतनी बड़ी लिस्ट लग गई। शर्म नहीं है। क्या करोगे आप? बेशर्म का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो बेशर्म है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मोदी जी विदेशों में जाते हैं, विदेशों में जो राजनेता बैठे हुए हैं वो बुद्धू हैं क्या? ये समझते हैं वो बुद्धू हैं, और वो वास्तव में इनको बुद्धू बना रहे हैं। समझे ना? बुद्धू। अभी तो वहाँ के नेता इनके पैर छू रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। वो सब एक से एक एक्टर हैं ये लोग, समझे ना? तो मोदी ये समझता है कि मैंने इनको बेवकूफ़ बना लिया। पीछे ही पीछे मैंने एक वीडियो देखा था कि आपके और प्रधानमंत्री की बात हो रही है, उधर वो मुस्कुरा रहा है कि इसको बेवकूफ़ बना दिया। ये मोदी बेवकूफ़ बन रहा है। क्या नाम है सर आपका?
मेरा नाम प्रबोध है। सर आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं मैम 24 से आया हूँ, जहाँ पे पंचायत हुई थी 21 तारीख को। तो वहाँ से बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले हैं हम। पूरा हरियाणा के टोल टैक्स माफ़ करेंगे, और जैसे किसान आंदोलन चला था ऐसे इसको हम आगे रणनीति बनाने की तैयारी कर रहे हैं। गांव-गांव में, गली-गली में जाके इसका प्रचार कर रहे हैं हम। लेकिन खापों का तो ये निर्णय होता है ना कि वो तो सरकार को मानते नहीं हैं, सरकार के किसी नियम को नहीं मानते। वो उन्होंने कहा कि भाई 28 तारीख को हम संसद भवन के, जो नए संसद भवन है उसके सामने में हम महिला का पंचायत करेंगे। हाँ करेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं। ट्रैक्टर हमारे तैयार हैं, 4,000 ट्रैक्टर तैयार खड़े हैं। तेल डलवा के सर्विस करके धरती बागे हमने जिम्मेवारी लगा दी, जीरी लगाओ। लेकिन हम अपनी बेटियों के लिए गलत सहने नहीं देंगे। जंतर मंतर गया, हम मोदी की कोठी के अंदर भी घुस जाएंगे। लेकिन ऐसा असंवैधानिक नहीं होगा कि अब पूरा फिर से पूरी दिल्ली जाम हो जाएगी, फिर न्याय व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था में? नहीं, हमने किया था किसानों ने सेवा करी थी। हमने, दिल्ली वालों ने हमारी सेवा करी थी, फूल बरसाए। इन लोगों ने 26 जनवरी के अंदर तिरंगा लहरा दिया। तो कितनी दुर्घटना बात है। ये अपने एजेंटों को छोड़ रहे हैं, अपने एजेंटों को यहाँ भी बेचेंगे ये लोग। ये गुंडे देश के लिए कैंसर की बीमारी बन चुके हैं। इनको देश देख रहा है, बहुत जल्दी इनको ख़त्म करने वाले हैं। और ऐसे जो भवन बनाया है, भवन इसका जागीर नहीं है, इसका खुद का नहीं है, ये जनता का है। और जनता का पैसा लगा रखा है भवन में, और भवन हमारा है और हम बैठ सकते हैं। हम देश का पेट भरते हैं, हम किसान हैं। तो किसान जब मुद्दा लेके चलेगा ना तो डटने वाला नहीं है। इनने तो 700 किसान मारे, वहाँ आतंकवादी बताए हम, लेकिन हम आतंकवादी नहीं हैं। हम इस देश की सेवा करने वाले हैं। आतंकवादी है तो बीजेपी सरकार है। फिर तो यही बात होगी ना कि जहाँ भी कोई धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है सरकार के खिलाफ, वहाँ आप लोग पहुँच जाते हैं, खाप पंचायत पहुँच जाता है, किसान पहुँच जाता है, और फिर बाद में वही आंदोलनजीवी किसान। हाँ पहुँच जाते हैं। हम तो सेवक है ना। हम तो एक बात बताओ, हम नहीं पहुँचेंगे तो जनता जागरूक कैसे होगी? हम पेट भरते हैं इस दुनिया का, हम जीव जंतु का पेट भरते हैं, हम न मेहनत करते हैं। तो हमारे को दर्द आता है इस बात का कि हमारी बहन बेटी जंतर मंतर पे बैठा रखी है, और वो एसीओ के अंदर बैठा हुआ है, और वो गुंडा 700 बीघे में कोठी दिखा रहा है, और कभी ओडी दिखा रहा है, कभी घोड़े दिखा रहा है। तो ऐसा गुंडा को तो अंदर डालना चाहिए। मैं तो कहूँ फांसी तोड़नी चाहिए देश के लिए। भूषण तो कहता है कि भाई मैंने 30-30 करोड़ रुपए इनके ऊपर खर्चा किया है, और मैं इन बेटियों को अपने बेटी की तरह माना था। 30 करोड़ रुपया उसने अपनी जेब से किया है क्या? देश की जनता का पैसा किया है उसने, अपनी जेब से नहीं किया। गरीब का पैसा हो, किसान का पैसा हो, मजदूर का पैसा है। वो कहता 30 करोड़ रुपया, वो अभी दे के दिखाओ ना। वो सिर्फ एजेंट है बीजेपी का, और उसने गलत किया है, उसका चिट्ठा है। वो खुद बता रहा है कि मैंने इतने क्राइम किए हैं। इतना क्राइम करने के बाद में बच रहा है, तो हमारी बेटियों ने कोर्ट तक जाना पड़ा। तो ऐसा गुंडा को छेड़ने के लिए अब किसान ही संभालेंगे उसको। तो वो नार्को कराने के लिए तैयार हैं, इधर पहलवान भी नार्को कराने के लिए तैयार हैं, दोनों। नहीं, नार्को कराने के लिए तैयार है। अभी सो रहा था 1 महीने से वो, क्या पता क्या केमिकल खाया उसने। विदेशी क्या केमिकल खा सकता हो? जैसे हम खेत में खाद घेरते हैं, हम एक पेड़ को यूज करके नू देखते हैं, तो क्या पता अभी क्या केमिकल खा रहा हो विदेशी। जब आदमी को सर्जरी चेंज हो जाती है, ऑपरेशन पेट का हो जाता है, तो उसका बदलने में अंदर का क्या टाइम लगेगा? फिर आखिर चाहते क्या हैं आप लोग, ये बताइए। हम तो ये चाहते हैं ब्रजभूषण को जांचो और उसको उठाकर जेल में गिरो, बस। तो जेल में गिरने का तो एक व्यवस्था है ना, एक न्यायिक व्यवस्था है, उसी के तहत पुलिस प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करती है। लेकिन जहाँ तक नार्को टेस्ट की बात है, जो महिला पहलवानों ने भी कहा कि हमारा भी आप टेस्ट करा सकते हैं और उनका भी टेस्ट कराओ, लेकिन सवाल अब ये है कि जो लाइव करने की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि इसका लाइव प्रसारण, तो लाइव प्रसारण होना चाहिए ना, जनता के सामने कराओ नार्को टेस्ट। ना सुप्रीम कोर्ट इनके हैं, मेडिकल इनके हैं, खरीद लेंगे ये, पैसा की ताकत है इनके पास। देश का लूट के, खून चूस के, किसानों का, मजदूरों का, गरीब का, तो ये पैसा कमरा भरे हुए हैं, ये चाहेंगे उस चीज़ को खरीद लेंगे। विदेशों में क्या होता है, जाते हैं तो अपने आरएसएस के गुंडे भेज देते हैं, वहाँ जाके करते मोदी। अरे सब जनता को पता है, ये विदेशों में जाके टिकट उद्योगपतियों को ले जा गए, मोदी के नारे लगाते हैं, तो गरीब आदमी वहाँ कहाँ जाएगा? ये आरएसएस वाले गुंडे जाते हैं वहाँ पे। तो क्या फिर न्याय व्यवस्था के ऊपर एक बड़ा सवाल हो जाएगा, क्योंकि फिर बोलेगा कि आपको न्याय के ऊपर व्यवस्था। देखो, न्याय के ऊपर हमारे को विश्वास है, कोर्टों पर हमारे को विश्वास है, लेकिन ये कहेंगे हमारी वहाँ पे जांच करवा, वो मिली जुली भगत पाओगी खरीदी हुई, वहाँ हम नहीं कराएंगे। हमारे खिलाड़ी कह रहे हैं कि जनता के सामने टेस्ट करा, जनता जहाँ बोले वहाँ टेस्ट करा।
हम इनके स्कूलों में टेस्ट करवाने वाले नहीं हैं। ये तो सरकार और प्रशासन तय करेगा कि ये जांच कहाँ पे होगा, लेकिन फिलहाल जो बात है कि अब आज 1 महीना हो रहा है और 1 महीने पर जो ये कैंडल मार्च की व्यवस्था आज ये लोग कर रहे हैं, पहलवान लोग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि कितने संख्या में जुटने की उम्मीद है? कम से कम लाखों। और आपको 8 तारीख को चैलेंज कर देता हूँ, कम से कम 3 लाख महिला आने की संभावना है। और हमारी महिला की तरफ बीजेपी सरकार ने नजर उठा के लगा लिया तो किसानों के ट्रैक्टर तैयार खड़े हैं, तेल डाले हुए, इनको बक्कल उतार देंगे कोठियों में घुस के। डरने वाले नहीं हम। ये जो आप 8 लाख की संख्या बता रहे हैं, ये तो फिर दिल्ली और दिल्ली के आसपास की पूरी व्यवस्था खराब हो जाएगी। दिल्ली में हमारे भाई हैं ना, दिल्ली में हम हैं। दिल्ली की जनता पर परेशान नहीं होगी। परेशानी इन लोगों को घर में बैठ के हो रही है कि हमारी बेइज्जती हो रही है। इनको परेशानी नहीं। दिल्ली में हम 26 जनवरी के अंदर फूल बरसा रहे थे, पानी पिला रहे थे, इन लोगों ने कैसे भड़काए, हम एक दूसरे रास्ते से भड़का के वो डाल दिए। और उसके बाद में क्या किया इन लोगों ने, किया क्या, खुद वहां तिरंगे के ऊपर झंडा लहरा दिया। कैसी मौत मरा वो, ट्रक की मौत से मरा वो। ठीक है, किसानों को सिर्फ बदनाम करने वाले थे। हमारे 700 किसान ये खा चुके हैं बीजेपी वाले। हमारा दर्द है इस चीज का, सीने में सीना पाड़ के तो हम हनुमान की तरह दिखा नहीं सकते, लेकिन हमारे को जहाँ मिल गए किसानों को, इनका बक्कल उतारेंगे। तो सर, ये महिला पहलवान जिस तरीके से आरोप लगाया और ब्रजभूषण कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, इन दोनों के बीच क्या संभावनाएं क्या है? नहीं, आप पत्रकार हो, आपके पास पैसे की ताकत है, पैसे की ताकत है। हमारे पास तो पैसा है नहीं, सुनो, पैसा है, बड़े बड़े लाले मोदी मीडिया के पास तो पैसा है, ये देते हैं पैसा, एसी रूम लगाते हैं। आप तो एक लोकल पत्रकार हो, तो इतनी व्यवस्था करके विदेशों में इनकी कोठियों में पंछी पर नहीं मार सकता, तो हमारे खिलाड़ी का फोन कैमरा कहाँ जाने देंगे लोग? ये तो गुंडे हैं, ग्राउंड में अंदर कमरे में कुछ भी कर सकते हैं बंद में। इतनी कमांडो लेके चलते हैं, इतना खर्चा देश का बढ़ाते हैं। एक गाड़ी से चलो नहीं, इनको कुत्ता भी नहीं पाड़ेगा, इनको कुत्ता भी नहीं पाड़ेगा गली का। आज मैं कहता हूँ जितने विधायक बने हुए हैं, ये पैदल घूमो, आम जनता घूमती है। अगर इनको कुत्ता पागल भी पाड़ लेना, पागल कुत्ता भी 1 किलोमीटर दूर भागेगा इनसे। तो देखिए, चूंकि 4 बार से वो सांसद रहे हैं ब्रजभूषण, उनका अपने इलाके में तो जान पहचान तो है ही और सभी लोग उनको जानते हैं। बात ये भी आई कि भाई वो लोग यहाँ पे जो धरना दे रहे हैं, ये सब नकली लोग हैं और हम चाहें तो हम भी अपनी संख्या बल यहाँ पे। यूपी में गोंडा बस्ती क्या होती है? गोंडा बस्ती सुनिया आपने? है गोंडा बस्ती के अंदर में फोन छीनना, पर्स छीनना, उसका नाम ही गोंडा बस्ती हो गया। तो एक बात बताओ, मेरे को तो इसका चेहरा भी पसंद नहीं है। गुंडा खुद ही इसका चेहरा लग रहा है आतंकवादी की तरह। ये किसानों को बार बार आतंकवादी बताते हैं, तो आतंकवादी तो अब निकल रहे हैं ना ब्रजभूषण कैसे। अभी इनके खुलासे हो रहे हैं, लोग डर में बताते नहीं। ये तो एक हमारी बेटी थी हरियाणा की, जो इन्हें छाती पाड़ गए, नू बता दी कि 36 बिरादरी हरियाणा हमारा भाईचारा हमारे साथ खड़ा है, तो इसलिए इन्हें आवाज़ उठाई है। और आज भी हम हमारी बेटियों के साथ में खड़े हैं और धरना रहे, ये धरना चाहिए, 2 साल चल जाओ, हम यहीं खड़े रहेंगे जब तक। बार बार जो ब्रजभूषण अपने वीडियो बनाता है, वीडियो बना के सोशल साइट पे डालता है और ये बोलता है कि भाई ना तो इन पहलवानों को ये पता है कि कब हुआ है, कहाँ हुआ है, जगह कहाँ पे है, ना फोटो है ना वीडियो है, किस आधार पे ये। अच्छा, उसको तो पता है ना कितनी लड़कियों के साथ में हुआ, उसको तो पता है ना। वो पागल है क्या? कितनी VIP होटलों में जाता है वो, 1-1 लाख रुपए के होटलों में ठहरते हैं वो, उसको तो नहीं पता नहीं बिलिंग कितनी, कहाँ बिलिंग रखी है। हमारे खिलाड़ियों के पास बिलिंग थोड़ी होगी, बिलिंग तो उसके पास रखी है लाख रुपए वाले होटलों की। ठीक है ना, वो बताएगा ना मैं कितने होटलों में ठहरा हूँ, कहाँ पे ठहरा हूँ, उसके पास पूरी डिटेल है। सिर्फ जनता को बुखलाने की बात है, जनता बुखलाने वाली नहीं है। अमित शाह का हाथ है उसके ऊपर, और वो दादागिरी दिखा रहे हैं, पार्टी को फंडिंग देता है वो, और पार्टी को फंडिंग देने वाले को ये बीजेपी सरकार देती है साथ। ठीक है, हाई कोर्ट इनका, सुप्रीम कोर्ट इनका, सब कुछ इनका है, तो ये मेडिकलों को भी खरीद लेंगे। ये धरना का क्या समझा, धरना और लंबा खींचेगा? हाँ, लंबा खींचेगा, इनकी तो आदत है। कैंसर की बीमारी होती है, कभी इंसान को खत्म होती है, तो ये कैंसर की बीमारी है। 13 महीने तक तो किसान आंदोलन चला था, तो इसको भी लंबा खींचेंगे। ये ऐसे ही तो देख रहे हैं कि ये कैसे कमजोर हो जनता से, लेकिन जनता इतनी कमजोर होने वाली नहीं। गेहूं कटाई हो गया, अब जीरी लगा देंगे, बारिश होने के बाद में 3-4 महीने उड़ गए हैं, तो हम अपनी बेटियों के साथ में खड़े हैं। और आप लोग मीडिया के थ्रू हमारी बात भी तो वहाँ पे पहुँचा सकते हैं ना, ऊपर उन लोगों के तक। मीडिया के थ्रू बात तो उन तक पहुंच रही है और वो भी मीडिया के जरिए अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों जब सही बात बोल रहे हैं तो आखिर बीच की खाई कहाँ पर?
बात तो ये है ना कि जो हमारे पहलवान भाई और ये बहन सभी इंडिया के लिए और गोल्ड मेडल लाए और ऊपर तक तिरंगा ऊंचा किया इन्होंने, तो इन लोगों के सपोर्ट में तो होना चाहिए ना इंडियन गवर्नमेंट को। दैट्स ऑल। तो आप कहाँ से आए हैं? मथुरा से। मथुरा से आए हैं, पहलवानों के सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पूरे आज 1 महीने का वक्त हो गया है और 1 महीने के वक्त में ये लोग आज कैंडल मार्च कर रहे हैं इंडिया गेट पर। सरकार को इंडियन गवर्नमेंट को पहलवानों के समर्थन में ही रह के और उनको जो विरोधी हैं उनके वो करना चाहिए, उनको न्याय दिलाना चाहिए पहलवान लोगों को, इनको पहलवान भाइयों को। न्याय छीनना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी देंगे, छीनना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ही देते हैं। किसान आंदोलन में 13 महीने लगे थे, अभी तो 1 महीना हुआ, अभी क्या है। छीनने की बात तो फिर हिंसक हो जाती है, लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया है प्यार से नहीं मानने का तो और क्या करेंगे, प्यार से समझा लिया ना, 1 महीना हो गया ना समझाते हुए, और कितने दिन समझाएंगे इसको, बस तो क्या करेंगे फिर आप? क्या है? देखेंगे, सोचते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग अपने अपने बच्चों पे बात आती है ना, तब कोई नहीं देखता, तब हम देखते हैं। अब हमारे बच्चों पे बात पड़ी, हम आए हुए हैं। नए मिलने को भी तो आपके सामने ही है, आप लोग भी तो यहाँ सुबह से अंदर रहते हो।